नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को मार्च निकालने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर की गई अपील को खारिज कर दिया है। दरअसल इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने पहले ही संघ को तय मार्गों से मार्च निकालने की इजाजत दे दी थी। हालांकि तमिलनाडु सरकार ने इस मंजूरी के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज कर दी है और हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए आरएसएस की रूट मार्च रैली को तय रूट से निकालने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि आरएसएस ने बीते साल 2 अक्टूबर को तमिलनाडु में 51 जगहों पर रूट मार्च रैली निकालने की घोषणा की थी। इस पर राज्य की डीएमके सरकार ने रोक लगा दी थी। आज महान समाज सेवी महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर एक वीडियो शेयर किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने ट्वीट में मोदी ने सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों को सशक्तिकरण में महात्मा फूले के विराट योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके विचार करोड़ों लोगों को आशा और शक्ति प्रदान करते हैं। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी ट्वीट कर आज महात्मा ज्योतिबा फूले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि वे प्रतिष्ठित समाज सुधारक थे और उन्होंने जाति संबंधी भेदभाव और सामाजिक असमानताओं को खत्म करने के लिए अथक प्रयत्न किए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के लिए बड़ी लड़ाई लड़ने वाले महात्मा फूले अपने पीछे उल्लेखनीय विरासत छोड़ गए हैं जो सभी को प्रेरित करती रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक हफ्ते के अमेरिकी दौरे पर हैं। भारत के खिलाफ नकारात्मक पश्चिमी धारणा पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जमकर वार किया। वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम में बोलते हुए वित्त मंत्री ने भारत के मुसलमानों की स्थिति के बारे में बात की। पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के कार्यक्रम PIIE के अध्यक्ष एडम एस पोसेन ने जब पश्चिमी मीडिया में भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यकों से हिंसा के बारे में रिपोर्टिंग होने के बारे में पूछा तो सीतारमण ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में है और यह आबादी तेजी से संख्या में बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों का रोने वाले पाकिस्तान से भी बेहतर भारत में मुस्लिम खुश और सुरक्षित हैं। आप खुद भारत आइए और देखिए यहाँ क्या हो रहा है, बजाय उन लोगों को सुनने के जो खुद कभी ग्राउंड पर आए बिना ही रिपोर्ट तैयार करते हैं। राजस्थान कांग्रेस पार्टी में आंतरिक कलह लगातार जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की लड़ाई एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। इसी कड़ी में सचिन पायलट जयपुर के शहीद स्मारक पर अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ गए हैं। उनके साथ समर्थकों का भारी हुजूम भी है। बता दें कि पायलट ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम अशोक गहलोत पर भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व सरकार के सीएम के साथ साठगांठ होने के संगीन आरोप लगाए थे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टी के स्टेटस को लेकर बड़ा फैसला लिया। उसने 3 बड़ी पार्टियां राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई का राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा खत्म कर दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि इन दलों को 2 संसदीय चुनाव और 21 राज्य विधानसभा चुनावों के पर्याप्त मौके दिए गए थे, लेकिन वे राष्ट्रीय पार्टी के लिए निर्धारित मानक पूरा नहीं कर पाए, इसलिए उनका ये दर्जा वापस ले लिया गया। वहीं चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इन दिनों फ्रांस दौरे पर हैं, जहां बीते दिन पीयूष गोयल ने भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया और कहा कि वर्ष 2027-28 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पीयूष गोयल ने बताया कि आज हमारी अर्थव्यवस्था $3.5 ट्रिलियन की है, जो वर्ष 2047 तक 30 से 35 ट्रिलियन तक बन जाएगी और इस दौरान हम आजादी के 100 साल का जश्न मना रहे होंगे। साथ ही कहा कि पिछले साल जहां हमारा निर्यात 678 अरब अमेरिकी डॉलर था, वो आजादी के 75वें साल में हमने 750 अरब डॉलर को पार कर लिया। देश में कोरोना के मामलों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। बीते 24 घंटों में 5,676 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद देश भर में एक्टिव मरीजों की संख्या 37,000 के पार पहुंच गई है। गुजरात, दिल्ली और हिमाचल में कल 4 लोगों की मौत भी हुई। देश के कई अन्य राज्यों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। आईपीएल का आज का मैच डेविड वार्नर की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स और रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीमों के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में एक आतंकवादी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है, जिसमें पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। आतंकी साथियों की पहचान फारूक अहमद पारा और साइमा बशीर के रूप में हुई है।
गिरफ्तार किए गए आतंकियों ने बताया कि वह एक एक्टिव आतंकवादी आबिद कयूम लोन के साथ उनके सहयोगियों के रूप में काम कर रहे थे। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता के बीच ई दोपहिया वाहन की बिक्री 2022-23 में 2.5 गुना बढ़कर 8,86,976 इकाई पहुंच गई। 2021 से 22 में कुल 3,27,900 ई दोपहिया वाहन बिके थे। ई वाहन विनिर्माताओं के संगठन सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी SMEV ने आंकड़े जारी किए। आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च को समाप्त पिछले वित्त वर्ष में अधिकतम 1.2 लाख ई स्कूटर बिके, जबकि 2021 से 22 के दौरान ऐसे 75,447 ई स्कूटर बिके थे। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में एक जबरदस्त बम धमाका हुआ। इस धमाके में 4 लोग मारे गए और 15 लोग जख्मी हो गए। धमाके में एक पुलिस के वाहन को निशाना बनाया गया। SSP ऑपरेशन जोहेब मोहसिन बलोच ने कहा कि जांच में पता चला है कि वाहन के पास खड़ी मोटरसाइकिल में लगभग 5 किलोग्राम विस्फोटक था, जिसे रिमोट कंट्रोल से उड़ाया गया। धमाके में हुई मौतों में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार औरतों पर एक के बाद एक कड़ी पाबंदियां लगा रही है। ऐसे में सरकार ने महिलाओं की आजादी के खिलाफ एक और फैसला सुनाया है, जिसमें अब अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिमी हेरात प्रांत में परिवारों और महिलाओं का बगीचे या हरे भरे स्थानों वाले रेस्टोरेंट में जाना प्रतिबंधित रहेगा। हेरात में सदाचार निदेशालय के अधिकारी बाज मोहम्मद नजीर ने बताया कि तालिबान ने यह फैसला धार्मिक विद्वानों और लोगों की शिकायत के बाद लिया है।